देखिएगा, लिखेंगे एग्जाम्पल, लिखिएगा, a bus having sitting capacity of 50 passengers a bus having sitting capacity of 50 passengers run between city 1 to city 2 to run between city 1 to city 2 twice in a day। ठीक है, एक बस है जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 50 पैसेंजर हैं, वो सिटी 1 से सिटी 2 तक एक दिन में 2 बार जाती है। यानी सिटी 1 से सिटी 2 जाएगी, फिर वहां से सिटी 2 से सिटी 1 आ जाएगी, फिर वापस से सिटी 1 से सिटी 2 जाएगी और वापस आ जाएगी। इस तरह से 2 बार एक दिन में वो बस एक सिटी से दूसरी सिटी में जाती है। नॉर्मल ऑक्यूपेंसी 80% है। डिस्टेंस बिटवीन सिटी 1 एंड सिटी 2, इन दोनों सिटीज के बीच में जो डिस्टेंस आपको दे रखा है वो दे रखा है 150 किलोमीटर्स। 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बस रन्स 25 days इन अ मंथ, और एक महीने में ये बस 25 दिन तक रन होती है। कैलकुलेट टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स। टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स आपको निकालने हैं। लिख लीजिए एग्जांपल, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? प्रद्युमन, लक्षिता, चलिएगा। तो अब हमारे पास जो ये 50 पैसेंजर्स की कैपेसिटी वाली बस है, हमें इसके लिए पैसेंजर किलोमीटर निकालना है। आइए, सॉल्यूशन। अब देखिएगा किस तरह से आपको निकालना है। देखिए, ये आपके पास है सिटी 1 और ये सिटी 2।
यहां से यहां तक की दूरी आपको दे रखी है 150 किलोमीटर, और फिर आप वापस आओगे 150 किलोमीटर। ये आपकी फर्स्ट ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप सेकंड ट्रिप स्टार्ट करोगे, क्योंकि डेली जाते हो आप 2 बार, तो सेकंड ट्रिप में आप वापस से 150 किलोमीटर जाओगे और वापस से 150 किलोमीटर आओगे। तो बताइए, क्या मैं डायरेक्टली किलोमीटर के लिए ऐसे लिख सकता हूं कि भैया 150 किलोमीटर इंटू 4? एक दिन में अगर आप देखोगे तो आपकी ये बस टोटल 600 किलोमीटर रन कर रही है। तो मैंने बोला 150 किलोमीटर इंटू 4, ये तो मेरे पास क्या आ गए, टोटल किलोमीटर आ गए एक दिन के, इंटू ऐसा 25 वर्किंग डे होगा। आ रही है बात समझ में कृष्णा, लक्षिता, आदित्य? 150 किलोमीटर 4 बार जाना आना होगा, जाओ आओ जाओ आओ। ऐसा एक महीने में 25 दिन तक होगा। आओ, इंटू 50 पैसेंजर की कैपेसिटी है, लेकिन उसके 80% पैसेंजर ही आपके पास जाएंगे, यानी एक तरह से मैं बोलूं 40 पैसेंजर जाएंगे। क्या हमने सारी बातें यूज कर ली हैं? 50 की कैपेसिटी है, 80% लोग जाएंगे, तो 40 हो गए। सिटी 1 से सिटी 2 के बीच की दूरी हमने ले ली। एक दिन में 2 ट्रिप होंगी और 25 दिन तक ऐसा होगा। मुझे बताइए आपके पैसेंजर किलोमीटर कितने आ गए? 6 लाख। 6 लाख, ये आपके पैसेंजर किलोमीटर। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं कि मुझे अगर बसेस का क्वेश्चन करना है तो यहां पर मेरे पास पैसेंजर किलोमीटर्स का डेटा होगा। जब हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करेंगे तो टन किलोमीटर, और जब हम बात करेंगे बसेस की तो पैसेंजर किलोमीटर। तो ये मैंने आपको पहली स्टेप बताई थी कि आपको टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आप अपनी वही ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे, और ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करने के बाद आप कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकाल लेंगे। तो ये स्टेप्स हमारे पास पैसेंजर किलोमीटर यानी बसेस पर अप्लाई होंगी। आइएगा स्टडी मटेरियल में अपन जाते हैं। मैंने आपको स्टडी मटेरियल भेजा हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 47। सीएमए स्टडी मटेरियल आपका पेज नंबर है 331। सभी जने स्टडी मटेरियल में इसको निकाल लेंगे, पेज नंबर 331। निकाल लिया क्या? मिल गया सभी को? अ ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी इज रनिंग 4 बसेस। अब देखिएगा, इसको पढ़ते हैं अपन। एक ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी है जो 4 बसेस को रन करती है 2 टाउन के बीच में। टाउन 1
और टाउन 2। ठीक है, ये जो टाउन है ये एक दूसरे से 50 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है। Sitting capacity of each bus is 40 passengers. कैपेसिटी है 40 पैसेंजर्स की। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर obtained फ्रॉम देयर बुक्स फॉर अप्रैल 2015। आपको खर्चे दिए हुए हैं, खर्चों की बात बाद में करते हैं। नीचे आइएगा, एक्चुअल पैसेंजर कैरिड वर 75% ऑफ द सिटिंग कैपेसिटी। जो ऑक्यूपेंसी रहेगी वो 75% दे रखी है आपको। ऑल द 4 buses रन ऑल द डे ऑफ द मंथ। ऑल डेज का मतलब मैंने ले लिए महीने के 30 दिन। 30 दिन क्यों लिए? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है अप्रैल 2015, तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। तो मैंने टोटल डेज ले लिए 30 दिन, 30 दिन तक रन हुए हैं। ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। 1 राउंड ट्रिप का मतलब होता है टाउन 1 से टाउन 2 गई और टाउन 2 से वापस टाउन 1 पर आ गई। इसे बोलते हैं राउंड ट्रिप का होना। क्या मेरी बात समझ आ रही है सबको? ये लीजिए, मैंने डायग्राम के तहत सारा डेटा लिख दिया। एक बस का डेटा लिखा है, 4 बसेस हैं, लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर आ जाएंगे। पहले एक बस का निकाल लेते हैं, आइए। टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स, मुझे बताइएगा। 50 जाना 50 आना, तो इसका मतलब मैं लिख दूं टोटल किलोमीटर हो गए 50 इंटू 2। 50 जाना 50 आना, तो 50 इंटू 2 इंटू ऐसा 30 दिन तक होगा, इंटू ऐसा 30 दिन तक होगा, इंटू कैपेसिटी 40 लोगों की है लेकिन 75% लोग ही जाते हैं, तो इतने किलोमीटर इतने पैसेंजर गए। लेकिन ये पैसेंजर किलोमीटर्स एक बस के आए, तो ऐसा 4 बसेस रन हो रही हैं। वापस से देख लेना, ये तो मेरे किलोमीटर्स आ गए, ये मेरे डेज हैं, ये मेरे पैसेंजर्स हैं, और ये मेरी नंबर ऑफ बसेस हैं। सबको मैंने कैलकुलेशन में ले लिया, तो मेरे पास अब जो आएगा वो क्या आ गया? टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स आ गए। बताइए कृष्णा, पॉइंट आ रहा है समझ में? प्रद्युमन, लीजिएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए। अब तो हमारे पास 50 इंटू 2 इंटू 40 इंटू 75% इंटू कितना आ गया? ये 50 इंटू 4, सॉरी,
3,60,000। अच्छा ये 50 माइल्स था, कोई बात नहीं। 3,60,000 पैसेंजर माइल्स। ये लीजिए 3,60,000 पैसेंजर माइल्स हमारे पास आ गए। दैट इज अवर स्टेप नंबर 1। अब हमें बनानी है कॉस्ट शीट। तो हालांकि देखिए कॉस्ट शीट तो उसने मुझे पूरी बनाकर ही दी हुई है, तो बस आपको केवल और केवल उसे कॉपी करना है। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, सभी एक्सपेंसेस को आप लिख लो। वेजेस 2,400, सैलरीज 1,000, डीजल 4,000, रिपेयर 800, टैक्स एंड इंश्योरेंस 1,600, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस के बाद है डेप्रीसिएशन 2,600, और उसके बाद है इंटरेस्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो आपको ये पूरी कॉस्ट शीट इसने बना कर दी थी। तो टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई 14,400। दैट इज योर स्टेप नंबर 2। जो गिवन सारे खर्चे हैं उसको हमने क्या किया, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में रख दिया। तो हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। अब हमें निकालना क्या था, फाइंड आउट कॉस्ट पर पैसेंजर माइल। तो लीजिए थर्ड स्टेप में कॉस्ट माइल 14,400 का टोटल खर्चा हुआ है 3,60,000 पैसेंजर माइल्स पर। 14,400 डिवाइड बाय 360, ये लीजिए 0.0, ये आपका आंसर आ गया। ये देख लीजिए, ये आपका स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 47 है। बताइए। बताइए भाई, समझ आया क्या? बस कुछ नहीं है, 3 स्टेप फॉलो करनी है। अगर गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन है तो उसके अकॉर्डिंग, और अगर पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन आप कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक नोट है,
हाउ टू कैलकुलेट फेयर, हाउ टू कैलकुलेट फेयर या टेकिंग्स पर पैसेंजर किलोमीटर। अब हमें निकालना क्या है, फेयर कितना चार्ज करेंगे, यानी किराया कितना लेंगे। कॉस्ट हमने निकाल ली, अब हमें निकालना ये है कि भाई पर पैसेंजर किलोमीटर से आप टेकिंग्स या किराया कितना चार्ज करोगे। फेयर ऑब्लिक टेकिंग्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। टेकिंग्स या फेयर कैसे निकाला जाएगा, कॉस्ट में आप क्या ऐड कर दोगे, प्रॉफिट ऐड कर दोगे, तो आपके पास टेकिंग्स या फेयर आ जाता है। देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल तरीके दो तीन है हमारे पास, हम उसको जरा बात करते हैं। मान लीजिए आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है 1,20,000। टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स मान लीजिए आपको दे रखे हैं 2 लाख। खर्चा हो रहा है 1,20,000 का, टोटल पैसेंजर किलोमीटर है 2 लाख। ट्रांसपोर्ट कंपनी wants to charge fare to earn 20% profit on takings। ये लीजिए, ये आपको डेटा दिया हुआ है। 1,20,000 आप निकाल चुके हो, पैसेंजर किलोमीटर आप निकाल चुके हो, लेकिन ट्रांसपोर्ट कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि वो जो फेयर चार्ज करेगी वो फेयर 20% प्रॉफिट ऑन टेकिंग्स पर लिया जाएगा। लिखें, कैलकुलेट फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर, आपको पर पैसेंजर किलोमीटर का फेयर निकालना है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जितने भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, प्रॉफिट जोड़ के आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्या किराया या फेयर चार्ज करोगे। एग्जाम्पल उतार लिया सभी ने। उतार लिया कृष्णा, आओ देखिएगा।
सॉल्यूशन। देखो हमें पता है टेकिंग्स कैसे आती हैं। टेकिंग्स आती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट्स। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से। अब मुझे ये बताओ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने टेकिंग को एक्स माना, क्योंकि मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज टेकिंग्स पर दिया हुआ है, तो मैंने टेकिंग्स को एक्स माना, तो बताओ मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? 0.20x। अगर मैंने टेकिंग्स को एक्स माना और प्रॉफिट 20% ऑन टेकिंग्स है, तो मेरा जो प्रॉफिट आ गया वो आ गया 0.20x। तो बताओ मेरी कॉस्ट कितनी बची? तो बताओ मेरी कॉस्ट कितनी बची? दैट इज 0.80x मेरी कॉस्ट आ गई। नाउ अब मेरे पास एक इक्वेशन तैयार हो गई कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की। सिंस costs are 0.80x of takings. So takings is equal to, अब देखिएगा ध्यान से, मुझे पता है कि मेरी कॉस्ट 1,20,000 लगी है और 1,20,000 मेरी कॉस्ट जो है वो टेकिंग्स का 80% है। तो अगर मुझे टेकिंग्स निकालनी है तो 1,20,000 डिवाइड बाय 0.8। बोलो भाई बोलो, क्या पॉइंट समझ में आया? तो मैंने इससे क्या निकाल ली? टेकिंग्स कैलकुलेट कर ली। मेरी जो टेकिंग्स है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर है। टेकिंग को x माना तो प्रॉफिट 0.2x हो गया, तो ऑटोमेटिकली मेरी जो कॉस्ट है वो 0.80x आ गई। और अब मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरी जो कॉस्ट लगी है वो कॉस्ट 1,20 लगी है। तो यानी ये जो 1,20,000 है ये मेरी टेकिंग्स के 80% के बराबर है। तो मैंने उससे अपनी टोटल टेकिंग्स निकाल ली, यानी मैं टोटल 1.5 लाख रुपए का फेयर चार्ज करूंगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो बताइए, अब आपके पास टोटल टेकिंग्स आ गई, टोटल पैसेंजर किलोमीटर आ गए, तो अब आप निकाल सकते हो फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। ये मेरा आंसर हो गया। आप समझ रहे हैं, अपन ने पहला पॉइंट लिया है फेयर या टेकिंग्स अगर आपसे मांगी जाए तो फेयर और टेकिंग्स का जो बेसिक मतलब होता है उस पर हमने बात की है। इसको हाईलाइट कर लें, कई क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा जाएगा। ये लीजिए, बोलिए भाई, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया कि टोटल कॉस्ट इतनी है, पैसेंजर किलोमीटर ऐसे आपको दे रखा है, और आपको जो प्रॉफिट अर्न करना है वो टेकिंग्स पर अर्न करना है। तो अगर आपको प्रॉफिट टेकिंग्स पे अर्न करना है तो मैंने कॉस्ट शीट तक तो बना ही रखा है, वहां से मेरे पास ऑलरेडी कॉस्ट आ चुकी है।
अब मुझे बस सिंपली एक इक्वेशन बनाकर टेकिंग्स निकालनी है और टेकिंग्स को निकालने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैंने टेकिंग्स को x ले लिया और उस बेसिस पर टोटल टेकिंग्स निकाल ली, और टोटल टेकिंग्स का मतलब ही टोटल फेयर बना। तो अब मैंने ये निकाल लिया कि टोटल 2 लाख पैसेंजर किलोमीटर की जो टेकिंग्स बनेगी वो 1.5 लाख रुपए बनेगी। तो मेरे पास पर पैसेंजर किलोमीटर का फेयर आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया ये बिल्कुल पॉइंट? तो अगर किसी क्वेश्चन में टेकिंग्स पर आप आ गए तो टेकिंग्स के केस में आप इसी तरह से अप्लाई करोगे। बोलिए कोई डाउट है? क्लियर है पॉइंट? आइएगा। नोट, how to calculate passenger tax आपने कभी बस या रेलवे का टिकट देखा है? तो टिकट में आपसे फेयर के अलावा टैक्स भी लिया जाता है। नहीं देखा तो कभी देखना, जब भी अब आप कभी यात्रा करो तो वहां पर आप देखना कि आपके पास 2 चीजें होती हैं। एक तो आप फेयर देते हो और साथ ही साथ आपको वहां पर टैक्सेस की भी इंफॉर्मेशन होती है। पैसेंजर टैक्स must be calculated on takings. जनरली पैसेंजर किलोमीटर्स जो होता है वो भी टेकिंग्स पर निकाला जाता है। ठीक है, तो पैसेंजर टैक्स की कैलकुलेशन भी किस पर बेस्ड होती है? आपकी टेकिंग्स पर बेस्ड होती है। यानी दैट मीन्स in this situation tax is equal to takings into tax rate। मान लो आपको 25% टैक्स रेट दी हुई है, तो वो 25% किस पर निकालोगे? आपके पास जो फेयर आया उस फेयर के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा? 25% टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हाँ, यहां पर कई बार एक सिचुएशन और होगी कि अगर टैक्स का अमाउंट इंक्लूडेड इन टेकिंग्स है, मैं उसको विद एग्जांपल डिस्कस करूंगा। अभी हम जो सिंपली बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, तो अगर आपको पैसेंजर टैक्स दिया हुआ है तो पैसेंजर टैक्स आप किस पर निकालेंगे? टेकिंग्स पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और अब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का टॉपिक भी कंप्लीट है। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में टेकिंग्स निकालना, पैसेंजर टैक्स निकालना, हम कल इन सभी बातों को लेंगे।